हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि आपको यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें एक स्पेस ब्लैंक है, वो आपको फिल करना है। तो सेंटेंस है आपका, गवर्नमेंट सुपरवाइज द लार्ज फैक्ट्रीज टू एंश्योर द डैश। यानी कि गवर्नमेंट जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को सुपरवाइज करती है। सुपरवाइज मतलब उनके ऊपर नज़र रखती है ताकि वो ये एंश्योर कर सके। तो आपको क्या एंश्योर करना है, गवर्नमेंट को बताना है वो। तो यहाँ पर आपका आंसर है गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्री टू एंश्योर द मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। इट्स मीन जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं एटलीस्ट उनको मिनिमम वेजेस तो मिले। कहीं ऐसा ना हो कि उनसे ज़्यादा काम करवा के उनको वेजेस कम दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो उस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट लार्ज फैक्ट्री को सुपरवाइज करती है और वो ये भी एंश्योर करती है कि काम करने के जो आवर्स हैं वो भी लिमिटेड हो। क्योंकि पता है क्या होता था, रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया में ना बिफोर रेवोल्यूशन यानी कि 1917 से पहले जो कुछ क्राफ्ट इंडस्ट्री हुआ करती थी वहाँ पर वर्कर्स 15 आवर्स तक काम किया करते थे। अब आप खुद एक प्रैक्टिकल वे में सोचिए कि 24 आवर्स में से 15 आवर्स अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है कंपनी में, तो वो सोएगा कब, खाएगा कब। तो ऐसे में ये जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वर्कर्स का, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने सुपरवाइज किया लार्ज फैक्ट्री को। सुपरवाइज का मतलब होता है नज़र रखना। अब देखो जो उस टाइम पे ज़्यादातर इंडस्ट्री थी, यानी कि बिफोर रेवोल्यूशन रशिया में जो भी इंडस्ट्री थी, मोस्ट इंडस्ट्रीज वर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि वो कैपिटलिस्ट क्लास की थी, पूंजीपति वर्ग की थी। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, प्राइवेट इंडिविजुअल उसको ऑपरेट करता था। इन क्राफ्ट यूनिट द स्मॉल वर्कर्स द वर्किंग डेज वॉज समटाइम 15 आवर्स। तो वो 15 थे क्राफ्ट यूनिट्स में या क्राफ्ट इंडस्ट्रीज में। तो उस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता था इन प्राइवेट फार्म्स में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।